ममता कालिया हिंदी की उन अप्रतिम रचनाकारों में से हैं जो समकालीन कथा जगत में कल्पना और यथार्थ की संपदा लेकर आती हैं। उनके गद्य में जीवन अनुभव की गहराई तथा व्यापकता है। उनमें स्मृति और संवेदना के साथ नया यथार्थ गढ़ने का साहस भी है। ममता कालिया की रचनाओं के अंतर्वस्तु हमेशा उनका समय और समाज रहा है। सचेत संवेदना, मौलिक कल्पना, अपूत ऊर्जा और अचूक दृष्टि के तालमेल से उनका रचना जगत निर्मित होता है। उनकी रचनाओं में संघर्ष धर्मिता के साथ जीवन का रस ग्रहण करने का सामर्थ्य का अद्भुत समन्वय है। प्रस्तुत सीता पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कितने शहरों में कितनी बार में हिंदी गद्य का जीवंत गतिमान स्वरूप देखने को मिलता है। में कथा यथार्थ के साथ जीवन जीने की जिजीविषा पूरी ऊष्मा के साथ व्यक्त हुई है। स्त्री विमर्श के चौखटे तोड़ती यह रचना बुलंद आवाज़ में जीवन विमर्श का दस्तावेज है। ये रचना अपनी बयानी और रोचकता से पाठक को बांध लेती है। इस पुस्तक में यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा और कथा का त्रियामी आस्वाद मिलता है। ममता कालिया की अन्य रचनाओं में उल्लेखनीय पुस्तकें हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और दुखम सुखम जैसे उपन्यास तथा बोलने वाली औरत, निर्मोही, मुखौटा, जांच अभी जारी है और खुशकिस्मत जैसे कहानी संग्रह। आपके 2 कविता संग्रह तथा 2 एकांकी संकलन भी हैं। आपने अंग्रेज़ी में भी लेखन किया है और अंग्रेज़ी में अध्यापन भी किया है। ममता कालिया को द्वितीय सीता पुरस्कार देते हुए हमें हर्ष और गर्व की संयुक्त अनुभूति हो रही है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। श्रीमती ममता कालिया के लेखन की सहजता में ही उसकी गहराई छिपी है, जो पाठक के मन को बहुत गहरे तक छू जाती है। हमारे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आज ममता जी को सीता पुरस्कार एक ऐसी शख्सियत द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो स्वयं मानव संवेदनाओं को गहराई से समझती हैं और उन्हें उतनी ही सहजता से व्यक्त भी करती हैं, चाहे वो उनका लेखन हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन में उनका कार्य। श्रीमती मीरा कुमार से निवेदन है कि वे श्रीमती ममता कालिया जी को द्वितीय सीता पुरस्कार से सम्मानित करें। ममता जी, आज आप हर जगह हैं।
माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार स्वयं साहित्य से गहराई से जुड़ी हैं। आपकी 5 भाषाओं में महारत है, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, भोजपुरी और स्पेनिश। आप हर भाषा का साहित्य पढ़ना पसंद करती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी साहित्य हो या फिर संस्कृत में कालिदास के नाटक हों, ख़ास तौर पर अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें प्रेम तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा धर्म, न्याय और कर्तव्य की बात कही गई है। आप हिंदी में कविताएं भी लिखती हैं जो प्रायः छपती रहती हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर कविता है, तुम्हारी आँखों में जो इंद्रधनुष है, और वो मैं इस वक्त पढ़ना चाहूँगी। तुम्हारी आँखों में जो इंद्रधनुष है, उसके रंग मेरी आँखों में तैर रहे हैं। तुम में और मुझ में ये सपनों की कैसी साझेदारी है। सोच रही हूँ, एक अरसे से खोज रही हूँ, कैसे जानूँ कहाँ मिलेगा वो शहर जो सपनों में देखा है। मन व्याकुल है कि अब वहीं बसें, चलने की कर ली तैयारी है। तुम में और मुझ में सपनों की ये कैसी साझेदारी है। It's really beautiful. और इस वक्त हमारी आंखों में वे सपने हैं जो डॉक्टर सीता श्रीवास्तव ने देखे थे, और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इन सपनों को साकार करने के लिए श्रीमती मीरा कुमार अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आज यहाँ उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सीता पुरस्कार की न्यासी श्रीमती वंदना राय, आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार, वरेण्य कथा लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल जी, श्री रविकांत जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जिनकी वजह से हम यहाँ सब आए हैं और मुझे उन्होंने आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। ममता कालिया जी और श्री रविंद्र कालिया जी, सभा में उपस्थित सभी लेखक वृंद, कवि तथा विद्वज्जन, और मैं तो समझती हूँ पूरा सभागार अगर यहाँ की बत्ती भी चली जाए तो भी दैदीप्यमान रहेगा। तो डॉक्टर सीता श्रीवास्तव पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित इस साहित्यिक समारोह में आप सब विद्वज्जनों के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैत्री कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, कवित्री और लेखिका डॉक्टर सीता श्रीवास्तव की स्मृति में यह वार्षिक पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। इससे हिंदी में श्रेष्ठ लेखन को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, श्रीमती चित्रा मुदगल और श्री मंगलेश डबराल जैसे प्रख्यात लेखकों के चयन मंडल ने इस वर्ष के पुरस्कार के लिए श्रीमती ममता कालिया की संस्मरणात्मक कृति कितने शहरों में कितनी बार को चुना है, जिसे आज पुरस्कृत किया गया है। हिंदी और अंग्रेज़ी की सिद्ध हस्त लेखिका श्रीमती कालिया ने 70 के दशक में लेखन आरंभ किया था, जब समाज में स्त्री की उन्नति झलकने लगी और फलस्वरूप साहित्य में भी उसकी अनुगूंज सुनाई देने लगी। ऐसे में ममता जी ने समाज और परिवार में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी गरिमा तथा अस्मिता की प्रतिष्ठा की उभरती लालसा एवं संघर्ष चेतना को रेखांकित किया। मध्यकालीन समाज की बंदिनी असूर्य पश्या
असूर्यम पश्य नारी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में गांधी जी के नेतृत्व में पर्दे से बाहर आने लगी थी और आज वह आधुनिक भारत के उन्मुक्त वातावरण में अपनी महत्वपूर्ण स्फुट दर्ज कर रही है। उसकी स्वीकृति के लिए जूझ रही है। फलतः राष्ट्रीय जीवन के कई मोर्चों पर वह पुरुषों के समकक्ष खड़ी नजर आती है। किसी कदर पीछे तो नहीं ही है और न पीछे रहना चाहती है। ये उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व का संघर्ष है। नारी मुक्ति चेतना की ललक और उसकी अदम्य जिजीविषा की झलक को आज नारी विमर्श की कई प्रबुद्ध लेखिकाएं वाणी दे रही हैं। उनमें ममता जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में जन्मी ममता जी के पिता अंग्रेजी हिंदी के विद्वान श्री विद्याभूषण अग्रवाल ने शुरुआती दिनों में कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में अध्यापन किया और बाद में आकाशवाणी से जुड़े और देश के दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर आदि विभिन्न नगरों में कार्यरत रहे। पिता के तबादलों में ममता जी अपनी माँ और बहन के साथ शहर दर शहर घूमती रहीं। ठीक है तबादलों में कॉलेज छूटते, सखी सहेलियाँ छूटती। कच्ची उम्र में इस छूटने टूटने की संवेदना बड़ी गहरी होती है। ममता जी ने उन स्मृतियों की परतें खोली हैं। इस तरह ममता जी की शिक्षा दीक्षा भी इन नगरों में हुई और उनके मानस पर इन नगरों के खान पान, वस्त्र विन्यास, पर्व त्योहार, लोकोत्सव, परंपराओं, परिपाटियों, भाषा और जीवन संस्कारों की छाप अमिट हो गई। इन नगरों की जीवनानुभव, भाषा, संस्कार और स्मृतियाँ ममता जी के प्रस्तुत कितने शहरों में कितनी बार शीर्षक संस्मरण में उनके छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियाँ शीर्षक कहानी संग्रहों और बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स नामक औपन्यासिक कृतियों ने उनकी ख्याति को चार चांद लगाए। मुझे विश्वास है इसका विशिष्ट रचना शिल्प और इसकी रोचक व्यंजना सुधी पाठकों को आकर्षित करेगी और वे इसका स्वागत करेंगे। ममता जी जैसे ऐसे उत्कृष्ट लेखन के लिए हार्दिक बधाई की पात्र हैं। आशा है वे आगे ऐसी कई सुरुचिपूर्ण अनूठी कृतियाँ लेकर उपस्थित होंगी और प्रयोगधर्मी है तो नए नए प्रयोग करेंगी। अंत में मैं पुनः वैदुष्य की धनी शिक्षाविद डॉक्टर सीता श्रीवास्तव की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों और विशेष रूप से उनके सुपुत्र श्री अमिताभ कांत द्वारा इस पुरस्कार योजना के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अमिताभ कांत जी का अभिनंदन करती हूँ। अभी तिवारी जी ने माँ का स्थान क्या है हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में, उस पर प्रकाश डाला। मेरे पास बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, बोलते हैं कहीं काम दिला दीजिए, एडमिशन दिला दीजिए। आजकल एडमिशन बड़ा मुश्किल है मिलना उच्च शिक्षण संस्थाओं में। बच्चे आते हैं तो मैं उनसे एक शर्त रखती हूँ। मुझे लगता है कठिन शर्त है, मैं रखती हूँ कि माँ का पैर दबाते हो कि नहीं। अगर दबाते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये क्या जवाब देते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो ये एक हमारी संस्कृति में बड़ी गहराई से रची बसी
ये पुरानी एक सोच रही है कि माँ की सेवा करनी है, माँ की पूजा करनी है, माँ का आशीर्वाद लेना है। कितना भी कठिन रास्ता हो, माँ का आशीर्वाद साथ रहेगा तो पूरा सफ़र तय कर लेंगे, सफलता के शिखरों पर पहुँच जाएंगे। तो ये सोच अब तिरोहित हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही। आपने पूछा ना क्या जवाब मिलता है, तो वही है कि ये सोच अब तिरोहित हो रही है। तो कुछ है जो इससे सोच को लिए हुए, जैसे अंधेरे में दिए टमटम टिमटिमाते हैं, तो उसी तरह से इस सोच को लिए हुए हैं अमिताभ कांत जी और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन है इस बात के लिए। ऐसे पुरस्कारों से श्रेष्ठ साहित्य लेखन को प्रोत्साहन मिलता है। एक बहुत गूढ़ बात की ओर संकेत किया था तिवारी जी ने। उन्होंने कहा था क्रॉन्ट पक्षी था और बहेलिए ने उसे मार गिराया, जोड़ा बैठा था पक्षी का, तो बहेलिए ने उसे मार गिराया एक को, तो दूसरा उसके विरह वेदना में प्राण त्याग कर स्वयं भी गिर गया। और उस समय महर्षि वाल्मीकि बैठे थे, वो देख रहे थे। तो उन्होंने तालाब के किनारे बैठे थे, तो एक कमल पत्र तोड़ करके और अपने नाखून से उस पर दुनिया का पहला पद लिखा। पद लिखा और दुनिया का पहला पद था, इसका महत्व नहीं है। पद इस बात पर लिखा कि पक्षी, एक जीव ने जब प्राण त्याग दिया वेदना से, तो उनका हृदय हिल उठा, विगलित हो गया, और उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने पद लिखा। पद किस लिए